हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। गाइस, ये आज हमारा लेसन नंबर 3 अपलोड होने जा रहा है, जो कि मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और इससे पहले हमने अपना चैप्टर 3 इंटीरियर ऑफ द अर्थ के 2 लेसन अपलोड कर चुके हैं। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देख लेना, तभी आपको ये लेसन समझ में आएगा। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। हमने सरफेस वेव्स तक पढ़ लिया था, मतलब सरफेस वेव्स को हम स्टार्ट करने वाले थे, तो इसे थोड़ा सा समझने के लिए, एक अंडरस्टैंडिंग बनने के लिए, कनेक्शन के लिए हम पहले समझ लेते हैं हमने क्या पढ़ा था। हमने सबसे पहले पढ़ा था इसमें कि 2 तरह की वेव्स होती हैं अर्थक्वेक के टाइम पे। पहला होता है हमारा बॉडी वेव्स एंड हमारी सेकंड जो होती है वो होती है सरफेस वेव, सॉरी। ओके, अब इनके अंदर भी हमने इसका बाइफरफिकेशन देखा कि जो बॉडी वेव्स हैं उसके अंदर हमारी 2 वेव्स पाई जाती हैं, पी वेव्स एंड एस वेव्स। अब इनकी कुछ खासियत थी जो मैंने आपको बताया था गाइज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाली जो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं ना, शैडो जोन को जब हम पढ़ेंगे तो पी वेव्स और एस वेव्स के जो फीचर्स हैं वो पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि जो पी वेव्स के बारे में हमने पढ़ा था कि ये चाहे गैस हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे सॉलिड मटेरियल हो, इनमें ट्रैवल कर जाती है। लेकिन एस वेव्स के बारे में हमने ये देखा था कि वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड मटेरियल में ट्रैवल करती है। किस में ट्रैवल करती है? सिर्फ सॉलिड मटेरियल में ट्रैवल करती है। और पी वेव्स को हमने ये देखा था, वो जो मूव करती हैं वो फास्ट करती हैं और सबसे पहले जो हमारा सरफेस होता है उस पर पहुँचती हैं। लेकिन यहीं हमने एस वेव्स के बारे में पढ़ा, वो थोड़ा टाइम लैग के बाद पहुंचती हैं। उसके बारे में हमने डायग्राम भी देखा था कि पी वेव्स एंड एस वेव्स का अगर आप पैटर्न देखेंगे तो ये आपको देखने में कितना फास्ट लग रहा है। यहाँ पर सीधा एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन हो रहा है फटाफट। एस वेव्स में क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको थोड़ा वेवी पैटर्न देखने के लिए मिल जाता है, तो इसलिए इसमें एक टाइम लैग होता है। एक टाइम के बाद ये फिर सरफेस पे पहुँचती हैं। अब हमने इसमें बॉडी वेव्स के बारे में तो पढ़ लिया, हमने बॉडी वेव्स के बारे में तो हमने पढ़ लिया, जिसमें हमने देखा पी वेव्स हो गई हमारी, पी एंड एस वेव्स हो गई। लेकिन अब हम पढ़ने वाले हैं सरफेस वेव्स को, जिन्हें हम एल वेव्स के नाम से भी जानते हैं। ओके, एल वेव्स भी कहते हैं। अब सरफेस वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। बॉडी वेव्स के बारे में मैंने आपको बताया था, इसकी खासियत क्या थी कि हमारे अंदर, अर्थ के अंदर जो वेव्स क्रिएट हो रही हैं उन्हें हम कह रहे हैं बॉडी वेव्स, और जो सबसे पहले ऊपर पहुंच रही हैं वो पी वेव्स हो जा रही हैं, और जो थोड़ा टाइम लैग के बाद पहुंच रही हैं वो एस वेव्स हो जा रही हैं, जो कि उसके पार्ट है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, एक है हमारा सरफेस वेव्स। सरफेस वेव्स कौन सी हैं? सरफेस वेव्स वो सेट ऑफ वेव्स है जब बॉडी वेव्स ऊपर आकर के सरफेस पे जो रॉक्स होते हैं उनसे इंटरेक्ट करती हैं, तो एक नया पैटर्न बनता है वेव्स का। उन्हें हम क्या कहते हैं? सरफेस वेव्स कहते हैं, क्योंकि सरफेस पे बन रहा है ना, नया एक पैटर्न बन रहा है वेव्स का, तो हम उन्हें कहते हैं सरफेस वेव्स। अब इनके बारे में पढ़ेंगे कि अब ये सरफेस वेव्स, देखिए ये जो है सरफेस वेव्स को हम एल वेव्स भी कहते हैं। और इसका अगर आप पैटर्न देखेंगे तो ये बहुत डिस्ट्रक्टिव नेचर का होता है, जैसे कि आपको देखने में भी लगेगा ये कितना डिस्ट्रक्टिव लग रहा है। तो इसमें जो डिस्ट्रक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब देखें यहाँ पर वही इन्फॉर्मेशन है, द बॉडी वेव्स इंटरैक्ट। कौन सी वेव्स? जो बॉडी वेव्स होती हैं वो इंटरैक्ट करती हैं विद द सरफेस रॉक्स, जो मतलब कि ऊपर ज़मीन के ऊपर जो पत्थर रॉक वगैरह होते हैं, तो उनसे जब वो इंटरैक्ट करती हैं तो एक नया सेट बनता है, एक नया सेट बनता है वेव्स का। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? सरफेस वेव्स कहते हैं। और ये सबसे लास्ट वाली वेव्स होती हैं जो सिस्मोग्राफ में रिकॉर्ड होती हैं, एंड ये बहुत डिस्ट्रक्टिव होती हैं। दे आर मोर डिस्ट्रक्टिव, दे कॉज डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक्स, हैंस द क्लॉज ऑफ स्ट्रक्चरल कर्व्स। ये क्या होता है कि जो रॉक्स वगैरह होते हैं बड़े बड़े, वो डिस्प्लेस कर जाते हैं, और जो माइनिंग वाला इलाका वो भी कोलैप्स कर जाता है। वेलोसिटी ऑफ वेव्स चेंज एज दे ट्रेवल थ्रू मटेरियल विद डिफरेंट डेंसिटी। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी याद रखना कि जो वेव्स है उसकी वेलोसिटी यानी कि स्पीड को आप कहें वो चेंज होती है मटेरियल के अकॉर्डिंग। जैसे लिक्विड है तो उसमें स्पीड अलग होगी, सॉलिड है उसमें जो वेलोसिटी वो अलग होगी, गैस में अलग स्पीड होगी। यहाँ पर एक पॉइंट है, डेंसर द मटेरियल द हायर इज़ द वेलोसिटी। अब देखिए जितना भारी, जैसे मान लीजिए पत्थर है वो बहुत भारी होता है, ठीक है। अब उसमें जो स्पीड होगी ना वो बहुत तेज़ होगी। जितना मटेरियल भारी होगा, जितना डेंसर होगा, उतनी स्पीड ज़्यादा होगी, है ना, उतनी ही हायर इज़ दी वेलोसिटी, उतनी ज़्यादा स्पीड होगी। क्योंकि अगर आप, अब ऐसा क्यों है, अभी क्वेश्चन आता है दिमाग में कि सर ऐसा क्यों है कि जो मटेरियल भारी है उसमें ही स्पीड क्यों ज़्यादा होगी? देखो हमने थोड़ा साइंस भी पढ़ा था पहले कि इसमें क्या होता है, जो हमारे डेंसर मटेरियल होते हैं उसमें एटम जो होते हैं वो बहुत करीब करीब होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब मान लीजिए ये एटम है, सब पास पास में, जब ये एक साथ है एटम है, ठीक है, बहुत क्लोज्ड है, जब इन पे वेव्स अपना एक इंटरेक्ट करती हैं तो ये एक दूसरे से बहुत स्पीड में इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, एटम्स भी। तो ये इस वजह से होता है। तो जितना ज़्यादा मटेरियल डेंस होगा उतनी ही वेलोसिटी ज़्यादा होगी, और जितना रेयर मटेरियल होगा, ठीक है, रेयर मटेरियल, उतनी ही वेलोसिटी कम होगी। वेलोसिटी क्या होगी? लो होगी।
ओके गाइज, आई होप समझ में आ गया होगा कि जितना भारी मटेरियल उतनी ज़्यादा स्पीड होगी, और जितना कम मटेरियल होगा, मतलब रेयर मटेरियल होगा, उसमें वेलोसिटी कम होगी। रिफ्लेक्शन causes waves to rebound, whereas refraction makes waves moves in different direction। अब क्या होता है, जब एक फॉर्म ऑफ देखें, अगर आप, तो ये लिक्विड फॉर्म है, ये सॉलिड फॉर्म है, ठीक है, इन मटेरियल की फॉर्म में से जब वेव्स गुजरती हैं तो लिक्विड में ये है, मान लो लिक्विड में वेव्स अभी ट्रांसफ़र हुई है, देन एकदम से सॉलिड आया तो ये रिफ्रैक्ट कर जाती हैं, मतलब मुड़ जाती हैं, ओके, दूसरी डायरेक्शन में जाने लगती हैं, ये रिफ्रैक्ट करनी, ये चीज़ पॉइंट ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब वेव्स एक मटेरियल से, लिक्विड से सॉलिड मटेरियल में अगर चेंज हो रही है, सॉलिड से लिक्विड में आ रही है, तो उनका जो डायरेक्शन है जो वेव्स का, वो आप देखें तो रिफ्रैक्ट हो जाता है, दूसरी तरफ मूव कर जाता है, अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर जाता है, ओके, एंड रिफ्लेक्ट भी कर जाता है, कभी कभी वापस भी चला जाता है, ओके। यही चीज़ अब हम देखेंगे। ये सब आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये पॉइंट्स अभी आप शैडो जोन को जब पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत पॉइंट्स याद होने चाहिए, जब भी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। अब हम देखें प्रोपगेशन ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। अब ये जो वेव्स हैं वो कैसे ट्रैवल करती हैं। एज द अर्थक्वेक वेव्स मूव और प्रोपगेट दे कैम वाइब्रेशन इन द बॉडी ऑफ अ रॉक्स थ्रू विच दे पास। ओके, अगर आप पी वेव्स की हमारी बात करें तो वो सीधा अगर देखें तो एक डायरेक्शन में मूव करती हैं, ठीक है, एक डायरेक्शन में मूव करती हैं, और जो भी रॉक्स आते हैं वो भी उनके साथ पैरेलल उसी डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं। जैसे कि आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, एंड द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एस वेव इज परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन द वर्टिकल प्लेन। लेकिन अगर आप देखें एस वेव्स की बात करें हम, तो एस वेव्स में क्या होता है, इसका थोड़ा वेवी और परपेंडिकुलर पैटर्न होता है। ये आपको थोड़ा परपेंडिकुलर पैटर्न देखने के लिए मिलता है, ये परपेंडिकुलर पैटर्न देखने के लिए मिलता है एस वेव्स में, ओके। तो ये क्या होता है, पी वेव्स में जो भी रॉक्स आ रहे हैं इनके साथ ही पैरेलली वो मूव कर जाते हैं। इनमें थोड़ा आप देखेंगे तो परपेंडिकुलर इसकी मूवमेंट होती है, इसीलिए इसमें टाइम लैग होता है, इसीलिए सरफेस पे थोड़ा देर पे पहुंचती है ये, ओके गाइस, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। एंड अब हम आगे बढ़ते हैं। सरफेस वेव्स आर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट डैमेजिंग वेव्स। सरफेस वेव्स मैंने आपको पढ़ा दिया, सरफेस वेव्स को हम क्या कहते हैं, एल वेव्स भी कहते हैं, और ये वेव्स सबसे ज़्यादा डैमेजिंग होती हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है वो अब है इमर्जेंस ऑफ शैडो जोन। अब ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, अब भाई क्यों पढ़ रहे हैं, इमर्जेंस ऑफ शैडो जोन क्या है क्या नहीं, ठीक है। अब नॉर्मल बंदे को, बच्चे को समझ में नहीं आएगा, पर इसे मैं आपको समझाऊँ, ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम अपनी अर्थ के बारे में समझ पाएँ वेव्स के थ्रू। मैंने आपको बताया था ना, हम आने वाली वीडियो में अर्थक्वेक की वेव्स के थ्रू हमारी अर्थ के इनसाइड में क्या है वो पता लगा लेंगे। अब वो कैसे लगाएंगे वो इस डायग्राम में समझेंगे। तो गाइज देखो, अब ये एक है हमारा पी वेव शैडो जोन और एक है एस वेव शैडो जोन। पी वेव शैडो जोन में मैंने पी वेव की आपको एक खासियत बताई थी, ये लिक्विड हो चाहे सॉलिड हो चाहे गैस हो, इनमें सब में ट्रैवल करता है, ठीक है, ये ध्यान रखना पॉइंट। एस वेव्स किस में ट्रैवल करता है, सिर्फ सॉलिड में, सिर्फ किस में करता है, सॉलिड में। अब क्या हुआ, कोई एपिसेंटर है, ठीक है, जहाँ से मान लीजिए आपका ये एपिसेंटर है, जहाँ पर एपिसेंटर वो वाला इलाका जहाँ पर सरफेस पे सबसे पहले पहुँचती हैं वेव्स, वो वाला सेंटर, और वो सबसे ज़्यादा डैमेजिंग होता है। अब क्या होता है, ये वेव्स यहाँ पर ऐसे जा रही हैं अपनी, ठीक है, नॉर्मल ये आपकी ये ट्रैवल कर रही हैं। अब ये हमारा जो कोर वाला हिस्सा है, अर्थ के अंदर तीन लेयर में बांट रखा है ना हमने, पता होना चाहिए आपको, ठीक है, तो पता होगा, वैसे मैं पढ़ा भी चुका हूँ। ये आपका हो गया कोर, ये हो गया आपका क्रस्ट, एंड ये वाला पोर्शन आपका हो गया मेंटल, ओके, मेंटल हो गया ये। अब इसमें हम ये वाला पोर्शन जो है, कोर वाला पोर्शन है, कोर वाला, अब इसमें आपको देखो एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब यहाँ से मान लीजिए हमारी वेव्स आ रही हैं, अच्छी खासी पी वेव्स आ रही हैं। अब यहाँ क्या हो रहा है, जैसी पी वेव्स अंदर आई, इसमें ना मैं मिटा देता हूँ तो थोड़ा आसानी आएगी समझने में, ज़्यादा ड्राइंग सी हो गई है ना। आप देखिए एक मिनट, ये अभी एक मिनट, हाँ, अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारा है, यहाँ से मान लीजिए पी वेव्स आ रही हैं हमारी। अब जैसे ही यहाँ पर आप देखेंगे मीडियम चेंज होगा, क्योंकि ये वाला जो कोर वाला पोर्शन है वो हमारा लिक्विड है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये डायरेक्शन जो होगी चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। एक दूसरे, अगर आप देखेंगे मटेरियल से दूसरे मटेरियल में आ रही है तो ये इसकी क्या होगी, डायरेक्शन चेंज होगी, ये रिफ्रैक्ट कर गया, फिर रिफ्रैक्ट कर गया, अब यहाँ से भी फिर ये दोबारा रिफ्रैक्ट कर जाएगा। तो ये यहाँ पर हमें क्या पता लग रहा है कि ये जो है यहाँ पर जो मटेरियल पाया जा रहा है वो डिफरेंट है, यहाँ लिक्विड भी पाया जा रहा है, सॉलिड भी पाया जा रहा है, गैस भी पाई जा रही है, ओके। तो इससे ये हमें पता लग रहा है कि अंदर जो है एक जैसा मटेरियल नहीं है, ओके। अगर आप ये देखें, अगर ये पूरा सॉलिड होता, तो ये जो वेव्स हैं वो सीधा डायरेक्ट चली जाती, ठीक है, इन्हें कोई नहीं रोकता, सीधा डायरेक्ट ट्रैवल कर जाती। पर ये यहाँ आकर रिफ्रैक्ट हो रही हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं लिक्विड रहा होगा, तभी तो रिफ्रैक्ट कर रही हैं। मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मान लो आप ये पूरा जो है लिक्विड, तो सॉलिड है, ठीक है, ये पूरा जो है हमारा सॉलिड है।
अगर ये पूरा सॉलिड होता तो क्या होता, जो पी वेव्स आ रही हैं वो तो तीनों में ट्रैवल कर जाती हैं, चाहे लिक्विड हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे गैस हो, तो ये सीधा सीधा ट्रैवल कर जाती हैं ऐसे, ये यहाँ पर रिफ्रैक्ट नहीं करना चाहिए थी। अब ये रिफ्रैक्ट कर रही हैं तो इसका मतलब ये यहाँ पर जो है मटेरियल पाया जा रहा है वो दूसरा, या तो लिक्विड फॉर्म में या तो गैस फॉर्म में। ओके, तो यहाँ ये है लिक्विड फॉर्म में। ओके, फिर ये अंदर आके फिर ये दोबारा जब यहाँ पर चेंज हो रहा है तो ये फिर रिफ्रैक्ट कर जा रहा है। ओके, फिर दूसरे उसमें जा रहा है तो ये रिफ्रैक्ट कर जा रहा है। तो इससे ये पता लगा हमें कि जो हमारी पी वेव्स और एस वेव्स हैं ये तीनों मटेरियल में ट्रैवल करती हैं, और ये जो हमारा कोर का जो ये आउटर मोस्ट पोर्शन है, जो ये बाहर वाला पोर्शन है, आउटर मोस्ट पोर्शन है, ये है हमारा लिक्विड फॉर्म का। किस फॉर्म का है? लिक्विड फॉर्म का। ये चीज़ ध्यान रखना। और एक चीज़ आप देखेंगे, अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो पी वेव्स हैं वो एकदम सीधा जा रही हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक चीज़ पता लगेगी, जो पी वेव्स होती हैं वो मूव करती हैं फास्टर। कहाँ पर? हमारे सेंटर में, कोर के सेंटर में। अब यहाँ पर ये इतनी तेज़ी में क्यों जा रही हैं? यहाँ पर ये इतनी तेज़ ट्रैवल कर रही हैं क्योंकि यहाँ पर सॉलिड रहा होगा। सॉलिड में ही तो मैंने आपको बताया, डेंसर द मटेरियल हायर इज़ द वेलोसिटी। अगर आपका जो मटेरियल है वो डेंसर है तो आपकी वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी, स्पीड में होगी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो सॉलिड रहा होगा, तभी तो ये पी वेव्स एकदम फटाफट ट्रैवल कर रही हैं इधर। ठीक है, ये पॉइंट हमें एक पता लगा पी वेव्स के। और पी वेव्स का जो शैडो जोन है वो 103 से लेकर के 142 तक एंड 103 से लेकर 142 तक, ये आपका पी वेव्स का शैडो जोन है। मतलब यहाँ पर आपकी जो पी वेव्स हैं वो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई। ठीक है, यहाँ पर आपकी जो पी वेव्स हैं वो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई। ये चीज़ आप ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो मीडियम है वो चेंज हो रहा है। इसकी वजह से जो यहाँ की वेव्स थी वो ऐसे सीधा डायरेक्ट नहीं आ पाई, ये रिफ्लेक्ट कर गई। यहाँ पर चेंज हो रहा है, पहले यहाँ पर लिक्विड था, देन फिर ये चेंज करके फिर यहाँ पर सॉलिड मटेरियल फिर रिफ्लेक्ट कर गई है। ओके, तो ये यहाँ पर ये आपका जो बन रहा है ये शैडो जोन बन रहा है। यहाँ पर अगर आप सिस्मिक ग्राफ से अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये जो वेव्स नहीं दिखेंगी, यहाँ आप रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। कौन सा रीज़न? 103 से लेकर के 142 डिग्री तक, 103 से लेकर 142 डिग्री तक। ओके, तो ये वही है। आप अगर ऐसे देखें तो अगर आप सोचें ये 103 कहाँ से आ गया, तो ये वही है आपका, ये 90 डिग्री वाला हिसाब किताब है, 90 डिग्री सर्कल का पूरा। ओके गाइज, 90 डिग्री वाला हिसाब किताब है। ये यहाँ पर आपका 90 से थोड़ा उतरे 103 से लेकर के 142 तक। तो ये हो गया शैडो जोन। पी वेव से अब हमें क्या पता लगा? सबसे पहले हमें ये जानना है, पी वेव से हमें ये पता लगा कि जो हमारी पी वेव्स हैं वो कोर के मिडल में, सेंटर में सबसे तेज मूव कर रही हैं, सबसे तेज ट्रैवल कर रही हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि यहाँ जो पाया जा रहा है वो पाया जा रहा है सॉलिड बीच में, और बाहर ये जो ऊपर वाला आउटर मोस्ट लेयर है यहाँ पर क्या पाया जा रहा है? लिक्विड। ओके, अब यहाँ देखो शैडो जोन में देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। शैडो जोन की क्या खासियत बताई थी कि ये सिर्फ सॉलिड में ट्रैवल करता है। अब सॉलिड मटेरियल में ट्रैवल करेगा तो यहाँ अगर ये सॉलिड होता, अगर ये पूरा सॉलिड होता तो ये तो ऐसे ट्रैवल कर जानी चाहिए थी। इसका मतलब ये है कि ये सॉलिड नहीं है। ये जो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये जो आउटर मोस्ट लेयर है कोर की हमारी, ये जो है वो सॉलिड नहीं है, ये लिक्विड है। अब इससे हमें ये पता लगा ना कि भाई जो हमारी एस वेव्स होती हैं वो सिर्फ ट्रैवल करती हैं किसमें? लिक्विड, सॉलिड फॉर्म में। पर यहाँ क्या रहा होगा? यहाँ रहा होगा भाई लिक्विड, तभी ये ट्रैवल नहीं करी। इसीलिए इसका जो शैडो जोन है वो ज़्यादा बड़ा होता है। अगर आप इसका शैडो जोन देखेंगे 103 डिग्री से लेकर 103 डिग्री तक इसका ये शैडो जोन होता है। तो अगर पूछा जाए एस वेव्स का शैडो जोन ज़्यादा बड़ा होता है पी वेव का, तो एस वेव का सबसे बड़ा होता है। और ये डायग्राम में ये एस वेव है, ठीक है, ये गलती हो गई है एनसीईआरटी के उसमें, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब इससे हमें पता लग गया जो अंदर वाला पोर्शन है वो क्या है? सॉलिड। ये हमें किससे पता लगा? हमें इससे पी वेव से पता लग गया कि मतलब यहाँ पर वेव सबसे फास्ट ट्रैवल कर रही हैं, और पी वेव्स तीनों मीडियम में ट्रैवल कर जाती हैं। अब जो हमारी एस वेव है वो एक ही मटेरियल में ट्रैवल करती है, वो है सॉलिड। अब यहाँ अगर ये सॉलिड रहा होता आउटर मोस्ट लेयर तो ये यहाँ पर ट्रैवल कर जानी चाहिए थी, नहीं कर रही। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है वो लिक्विड मटेरियल है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये मैंने बहुत डिटेल में समझाया इसीलिए कि आपको समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा रिमाइंड करके वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। एक बार में नहीं आएगा, दूसरी बार में ज़रूर आ जाएगा। ओके गाइज, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी था। इससे हमने ये पता लगा पाया कि हमारे कोन में लिक्विड भी है एंड सॉलिड भी है एंड गैस भी है। ये चीज़ हमें पता लग गई एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम आगे देखते हैं, ये टाइप्स ऑफ अर्थ है। एंड आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो हम इसे इतना ही रखेंगे क्योंकि फिर ज़्यादा बड़ी वीडियो सही नहीं रहेगा। और मैंने बस कोशिश ये करी आपको अच्छे से समझा दूँ, इसमें समझ में आनी चाहिए चीज़, हमें मेन इंपॉर्टेंट वो चीज़ है। तो गाइज इसीलिए मैंने ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है और इसे आप
अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और आप फीडबैक भी दे सकते हैं। अगर आपको कोई गलती नज़र आई हो तो आप प्लीज़ मुझे फीडबैक दें कि सर आप ये चीज़ अच्छी करिए, ये आपकी चीज़ गलत है, आप इसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप अपना सजेशन भी दे सकते हैं और आप किन टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं वो भी आप बता सकते हैं। वीडियोस थोड़ा लेट हो जाता है, उसके लिए सॉरी गाइज़। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप है प्लीज़ शेयर करें। मिलते हैं अगले लेसन में।